नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव कुमार और स्वागत करता हूं आपका हॉरर एक्सप्लेनर में। दोस्तों, आप लोगों में से बहुत सारे लोग गांव से ताल्लुक रखते होंगे। उन्हें ये कहानी ज्यादा नजदीक से महसूस होगी। स्वागत है आपका हॉरर एक्सप्लेनर में, जहां पे भूत प्रेत और आत्माओं से भरी डरावनी कहानियां आपको रोमांचित कर देंगी। तो हो जाइए तैयार सफर के लिए। पुराने जमाने से लेकर आज तक, बल्कि अभी भी गांव में लोगों का मानना यही है कि कुछ औरतों की नजरें बहुत ही भयावह और खतरनाक होती हैं। अगर वो आपको खाते वक्त, आते जाते वक्त, खास करके छोटे बच्चों को अगर नजर भर के देख लें तो बच्चों की तबीयत खराब हो जाती है और कई बार तो उसी दौरान उनकी मौत भी हो जाती है। आपके बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं। इसलिए कोई भी समझदार और अच्छा व्यक्ति जो खास करके गांव में रहता है, उस औरत और उसके परिवार से, यहाँ तक कि उसके घर से भी संबंध नहीं रखना चाहता और ना ही झगड़ा करके अपना संबंध खराब करना चाहता है। ऐसा ही एक परिवार था जो नंदपुर में रहता था, जिस परिवार के मुखिया मनेसर था, जो मध्यम वर्ग का किसान था, खेतीबाड़ी से जीवन यापन करता था। वैसे मनेसर के घर में कुल 4 लोग थे। मनेसर, उसकी पत्नी मालती, बेटी प्रीति और बेटा रमेश। नंदपुर गांव में सबको ये पता था कि मालती डायन है, क्योंकि कई बार लोगों को ये महसूस हुआ कि जब भी वो उनको आते जाते या उनके बच्चों को देखती है तो उनकी तबीयत खराब हो जाती है। 1-2 बार तो किसी के बच्चे की मौत भी हो गई थी। लोगों का यकीन तब और बढ़ते जाता जब अमावस की काली रात होती। उसके घर से पूजा पाठ, जोग टोटरम की आवाजें आती रहती थीं। लेकिन मालती का खौफ इतना, क्या मजाल कि गांव का कोई भी व्यक्ति आवाज उठा सके। मालती के खौफ का आलम ये था कि जब कभी भी वो गांव के जिस रास्ते से गुजरती, अक्सर लोग उसके सामने आने से कतराते। मालती के दोनों बच्चों में बेटी प्रीति 12वीं और बेटा 7वीं में पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन क्या मजाल के गांव के बच्चे उनसे उलझ जाएं, खास करके उसके बेटे के स्कूल में। हालांकि उनके बच्चे कुछ ऐसा नहीं करते थे। एक दिन की बात है, मालती की बेटी जिस स्कूल में पढ़ाई कर रही थी, उस स्कूल में 2-3 गांव बाद का एक लड़का पढ़ता था, जो उसी पंचायत के सरपंच का बेटा था, रवि। रवि के पिता का नाम चंद्रभान था, जो व्यवहार में उदंड था। लोगों के साथ उसकी व्यवहार अच्छी नहीं होती। एक साथ एक ही स्कूल में पढ़ने के दौरान कब प्रीति और रवि में प्यार हो गया, उनको भी पता नहीं चला। रवि को प्रीति के परिवार के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था, खास करके जोग टोटरम और डायन वाली बातों के बारे में, क्योंकि वो दूसरे गांव का था। धीरे धीरे प्यार इतना परवान चढ़ा कि दोनों भागकर शादी करने का प्लान कर चुके थे। ये बात किसी तरह चंद्रभान को पता चल गई। अगले ही दिन उसने पंचायत बुलाई। प्रीति अपने माँ मालती और पिता मनेसर के साथ उस पंचायत में मौजूद हुई। चंद्रभान भी अपने लड़के रवि और पत्नी के साथ पंचायत में उपस्थित हुआ। पंचायत शुरू होते ही चंद्रभान ने एक के बाद एक तीखे सवाल प्रीति और मालती से करने लगा, और वो भी बड़े तल्ख अंदाज में। उसने मालती पर चिल्लाते हुए कहा, क्या तुम लोगों को अपनी बेटी पर कोई कंट्रोल नहीं है? क्या तुम लोग अपनी औकात भूल गए? मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या ये सच नहीं है कि तुम्हारी बेटी मेरे बेटे को अपने प्रेम जाल में फंसा रही है? मालती एकटक चंद्रभान को देखती रही, कुछ अलग ही भाव में, और धीरे से बोली, सरपंच जी, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये बात तो मैं अभी सुन रही हूँ, वो भी आपसे।
मालती ने प्रीति से कड़े आवाज में पूछा, क्या ये सच है? प्रीति ने सर हिलाते हुए हाँ में इशारा किया। मालती ने एक जोर का थप्पड़ जड़ा, लेकिन उसने उल्टे सरपंच से भी पूछ लिया कि क्या आपने अपने लड़के से पूछा कि उसकी रजामंदी है या नहीं, या सीधे सीधे मेरी बेटी पर इल्जाम लगा रहे हो? चंद्रभान बोला, इसमें पूछना क्या है, मुझे पता है मेरे बेटे के बारे में, फिर भी अगर तुम चाहती हो तो तेरे सामने ही पूछता हूँ। पता नहीं उस दिन रवि को क्या हुआ। रवि जो प्रीति के साथ जीने मरने की कस्में खा रहा था, उसके साथ जिंदगी बिताना चाह रहा था, वो अचानक अपनी बातों से मुकर गया। लेकिन गौर करने वाली बात थी, जब वो अपनी बातों से मुकर रहा था तो उसका सर नीचा था। वो नजरें मिला के बातें नहीं कर रहा था। न जाने कौन सी प्रेशर और कौन सा दबाव था उस पे। दोस्तों, चंद्रभान उसके बाद मनेसर, मालती और प्रीति को बहुत बुरा भला बोला और पंचायत से भगा दिया। प्रीति के लाख कोशिश करने के बाद भी रवि इनकार करता रहा। शाम होते होते मालती के गांव वाले समझ चुके थे अब कुछ बड़ा और अनर्थ होने वाला है, और हुआ भी कुछ वैसा। उसके ठीक तीसरे दिन अमावस की काली रात थी। मालती के घर से कुछ अजीब गुंधुन गुंधुन आवाजें आ रही थीं। सुबह हुई तो मातम पूरे गांव में पंचायत तक फैल गई, क्योंकि चंद्रभान, उसकी पत्नी और बेटे रवि की लाश पास वाले जंगल में बरगद के पेड़ के नीचे मिली, जहाँ पे कुछ तांत्रिक विधियों से पूजा पाठ की गई थी। लोगों को ये बात समझते देर नहीं लगी कि ये किसका करा धरा है, लेकिन हिम्मत किसी में नहीं थी एक आवाज उठाने की। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थोड़ा सा सपोर्ट हमें भी करें। तो मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।